लॉजिक है, ये तो सबसे बड़ी कमाल की बात है कि लेंथ, अगर आप फास्ट बॉलर हैं या स्पिनर भी हैं तो लेंथ इज द की। शोएब अख्तर की बात मैं हमेशा दोहराता हूँ। अच्छा। उसने एक इंटरव्यू में कहा था, आज से कोई 5 साल पहले क्रिकेट इन्फो पे छपा था, उसने कहा था मैडनेस इज इन द लेंथ। अच्छा। क्या बात की थी शोएब अख्तर ने। सही। तो ये लेंथ के पीछे ये बच्चा 21 साल में जा रहा है और उसने तेज बॉलिंग का कहा ही नहीं। उस इंटरव्यू को मैंने सुना है पूरा। ठीक। द फिरकी शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जनाब। आईपीएल में बातें चल रही थी पांड्या और रोहित की, अब मोमेंटम शिफ्ट कहीं और हुआ है। मयांक यादव, हाय हाय हाय, क्या फास्ट बॉलर मिला है इंडिया। वाह वाह भाई वाह, बहुत धूम मची हुई है, धूम मची। इंडिया में अभी तक किसी ने इतनी तेज बॉलिंग नहीं की, अभी तक नहीं करी। नहीं 156 156 155 कौन करेगा 150। नहीं, पहले माजी में तो किसी ने नहीं किया। नहीं नहीं भाई, इंडिया में फास्ट बॉलर्स कभी नहीं आए, इतने तेज फास्ट बॉलर कभी नहीं आए। उनका फास्ट बॉलिंग तो उनकी शुरू ही कपिल देव साहब से होती है। अच्छा। तो 78 में जिनका डेब्यू था पाकिस्तान में, अच्छा। उसके बाद जो फास्ट बॉलर उनका आया वो जहीर खान, बहुत तेज बॉलिंग करते थे। अब बुमराह इज द फास्टेस्ट। सही। और अब यादव साहब, अब यादव साहब जो हैं 21 साल के, 21 साल की उम्र में भाई, 21 साल का बच्चा है। अपकमिंग स्टार है भाई। शुक्र है कोई आईपीएल से कोई बॉलर मिला इंडिया को भाई, क्योंकि कितने सालों से आईपीएल हो रही है। हाँ ये बात है। बैट्समैन तो मिलते थे ना, बैट्समैन तो मिलते थे। पीएसएल से बॉलर्स तो आए हैं सामने। सही। एहसानुल्लाह उसमें लेटेस्ट है। हाँ, जो तेज बॉलर है। तेज बॉलर था, हमने खराब कर दिया उसका ना। चलिए बात करें, हमसे मुराद के हमने उसकी इंजरी सही केयर नहीं की। जो भाई इंग्लैंड से आया था डॉक्टर उसको ऑपरेशन करने के लिए, क्या हो गया? सही हुआ ना। तो हमने थोड़ी किया है, इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाया था, लाहौर में इसको रखा था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब इमाद हमीद हुआ करते थे पीसीबी के साथ, उन्होंने मुझे बताया था। मींस के हमसे मुराद पीसीबी की गलती है ना यार। अब जो कैसे हो गई भाई वो, अगर एक फ्रेंचाइज के ओनर ने ये कह दिया पीसीबी खराब कर दिया, मिसमैनेज किया, तो यार आप कौन होते हैं ये कहने वाले भाई? आप सबूत भी दें। मुझे मालूम है कि लाहौर में इसका ऑपरेशन हुआ था, इंग्लैंड से एक डॉक्टर आया था इसका ऑपरेशन करने, उसके बाद रिहैब का इसको प्रोग्राम दिया था जो इसने शायद नहीं किया। तो ये बात रिहैब में, अच्छा ये वाली में भी पाकिस्तान के बड़े मायानाज एक कोच थे, वो इनके साथ लगे हुए थे और इंग्लैंड से राब्ते में भी थे। अच्छा ये वन साइडेड स्टोरी आ जाती है ना, तो लोग समझते हैं कि इनकी एक इसकी गलती है, ऐसी गलती है। पूरी स्टोरी को देखते हैं, स्टोरी पूरी कभी नहीं होती। ये बात भी है ना। मैं बता नहीं आपको, मैं सिर्फ न्यूज और स्टोरी में फर्क होता है। सही। स्टोरी वो होती है जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से फर्स्ट हैंड जो भी दे दी एक, और न्यूज होती है दोनों तरफ की खबर। अच्छा ठीक है। न्यूज होती है यानी ए ने ये कहा बी के बारे में, तो बी का मौकफ क्या है, ठीक है। तो वो जब हम लेते हैं तो वो फिर कंप्लीट न्यूज कहलाती है। आम हालात में भी ऐसे ही होता है, हम कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में। अच्छा। जब आप उस शख्स से पूछेंगे वो क्या मौकफ देगा, वो भी डालना। अच्छा चले मयांक पे आ जाते हैं। 21 साल बॉलर हैं, उनके कोच कौन है? मौनी मॉर्कल है। मौनी मॉर्कल, ठीक है। तो अब एक खबर आ रही है कि मौनी मॉर्कल साहब उनको शाहिन अफरीदी और हारिस रऊफ की वीडियोस दिखा रहे हैं। उनको मैं कहता हूँ कि उनको वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान और खास तौर से शोएब अख्तर की वीडियोस दिखाएं। ये क्या बात हुई यार, हारिस रऊफ की वीडियो दिखा रहे हैं? शाहिन अफरीदी की कहाँ से आई ये खबर? हमारे ट्विटर ब्रिगेड, आपको पता है, किसी एक जो बैठी हैं जो साफी हैं, मुंह बोले। मतलब इंडिया के एक पेपर में छपी है ये। सही। बड़ा अखबार है इंडिया का, उसमें एक ट्विटर वाला मेरा जवान भाई है, हाँ। उसकी खबर, उसकी ट्वीट्स उठा के डाल दी। वो तो भाई साफी नहीं है, साफी बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने फील्ड वर्क किया ही नहीं। सही। फील्ड वर्क उन्होंने ना किसी चैनल में किया, ना वो किसी अखबार के लिए काम करते हैं। यस, बस एक वेबसाइट के लिए काम किया और एक फ्रेंचाइज ऑफ द पीएसएल, उसके साथ वो लगे थे। असल में मतलब ब्लू टिक का है, मुझे लग रहा है। अरे यार ब्लू टिक की जो कहानी है ना, ब्लू टिक असल में आपको, आप क्या पहले ये बताएं, ब्लू टिक का मसला लग रहा है मुझे, वही बता रहे हैं। ब्लू टिक का बिल्कुल मसला है। ब्लू टिक से ही होता है। ब्लू टिक को समझिए, ब्लू टिक उनको अब नहीं मिलता जो ऑथेंटिकेशन के बाद मिला करता था पहले। ब्लू टिक अब आप पैसे दे दें, एरा खैरा ना तुखारा साफी बन जाए, ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें, लेकिन कोई भी साफी नहीं, अच्छा कोई भी ब्लू टिक ले सकता है। और ब्लू टिक पे ये होता है कि जो आपने ट्वीट किया उसके ऊपर, या जिसको एक्स कहते हैं अब, उसके ऊपर जितनी एंगेजमेंट्स आएंगी, जितने लोगों के कमेंट्स आएंगे, उतने आपको पैसे मिलेंगे। सही। तो पैसे इतने हजारों में भी नहीं मिलते, मतलब नॉमिनल से पैसे मिलते हैं। तो आप ब्लू टिक वालों की हरकतें देख लें, उससे अंदाजा हो जाएगा। तो भारतीय जो जिसने स्टोरी छापी है, उनका भी म्यार देख कर लेना यार। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, उन पे ब्लू टिक नहीं है। विक्रांत गुप्ता के पास ब्लू टिक तो नहीं है। अच्छा। जॉर्ज डोबल के पास ब्लू टिक तो नहीं है। तो ये भारतीय मीडिया पाकिस्तान में भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं सारे, नहीं है, देख लें ब्लू टिक तो नहीं है। आप भी, आपके भी नहीं, मुझे आप भी बड़े किसी खाते में नहीं आता। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो यादव की बात चल रही है, तो यादव साहब का एक इंटरव्यू भी आया है। हाँ, विक्रांत गुप्ता ने इंटरव्यू किया, जिनके बाद ब्लू टिक नहीं है। सही। हाँ, लेकिन वो बड़े साफी है।
बड़े साफी हैं। पाकिस्तान में उनको सुना जाता है, भारत तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा यादव साहब ने कि मैं तेज बॉलिंग की मेरे जहन में नहीं, मेरे बॉल जहन में लाइन और लेंथ। ये क्या लॉजिक होता है? लॉजिक है, ये तो सबसे बड़ी कमाल की बात है कि लेंथ, अगर आप फास्ट बॉलर हैं या स्पिनर भी हैं तो लेंथ इज द की। शोएब अख्तर की बात मैं हमेशा दोहराता हूँ। अच्छा। उसने एक इंटरव्यू में कहा था, आज से कोई 5 साल पहले क्रिकेट इन्फो पे छपा था, उसने कहा था मैडनेस इज इन द लेंथ। अच्छा, क्या बात की थी शोएब अख्तर ने। तो ये लेंथ के पीछे ये बच्चा 21 साल में जा रहा है और उसने तेज बॉलिंग का कहा ही नहीं। उस इंटरव्यू को मैंने सुना है पूरा, ठीक है। उसमें तेज बॉलिंग पर इसने जोर नहीं था इसने ये कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं करता ये हूं कि मैं लेंथ पर बॉलिंग करने की कोशिश करता हूं। अभी 21 साल का है, हम पहले ही बता चुके हैं। 6.1 इज द हाइट ऑफ यादव, तो हाइट भी अच्छी है फास्ट बॉलर के हिसाब से। थोड़े से दुबले पतले हैं, थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बैट्समैन को परेशान करेंगे। वर्ल्ड कप में नहीं जाता, वर्ल्ड कप में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंडिया की फास्ट बॉलिंग आप देख लेना, बुमराह है, शामी है, सिराज है, ये तो 3 फास्ट बॉलर्स तो इंडिया के हैं। बाकी और भी फास्ट बॉलर्स अभी खेल रहे हैं आईपीएल में, सही, तो उनमें से कोई हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकते हैं। पीएसएल होता तो फॉरन पिक हो जाते हैं ना, ये तो बात है, डिफरेंस है ना। देखे पीएसएल होता तो वहां से पिक करके इनको एक कैंप में भेजते, वहां पर इनका रगड़ा लगता था, और फिर कोई ना कोई बैक हैंड से श्योरिटी देता, भाई आप टीम में हो, आ जाते हैं। चले, ये बैक एंड की श्योरिटी तो ये अलग चीज है। चले कहानी की और निकल जाएगी। पैट कमिंस आ जाए भाई, एक मैचेस में उन्होंने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के तौर पर ये पाकिस्तान भी आए और अभी सनराइजर्स हैदराबाद वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी है भाई पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल सनराइजर्स हैदराबाद से खेल रहे हैं, उनकी कप्तानी कर रहे हैं। और तो मैच हुआ था अभी चेन्नई सुपर किंग्स, तो सनराइजर हैदरबाद के बॉलर हैं, उनका नाम है बड़े अच्छा नाम निकल जाते हैं, जहन से निकल गया वो थे, और जडेजा, रविंद्र जडेजा खेल रहे थे। उन्होंने बॉलर्स बैक ड्राइव मारी, वो बॉलर ने उठाया और फेंका। अब वो रविंद्र जडेजा को बॉडी पर गेंद लग गया। अच्छा। अब रूल ये है कि अगर आप विकेट की लाइन में है ना, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हो जाता है। सही। अपील की उन्होंने, लेकिन पैट कमिंस ने आके कहा नहीं यार ऐसा नहीं करो, अपील नहीं करते हम। अच्छा। और दिल जीत लिया पैट कमिंस। दिल जीत लिए की बात नहीं है भाई जाहिर सी बात है। अगर पैट कमिंस को की आप तारीफ करेंगे तो फिर आपको ये कहना होगा कि अश्विन ने जो मनकट वो करते हैं, वो अश्विन को भी फिर आपको बुरा कहना पड़ेगा। पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। अच्छा। 2006 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, सही, और पेशावर में मैच हो रहा था वनडे, इंजमामुल हक को अर्शीद शांत ने उस वक्त बॉल किया था और इंजमाम ने रोक लिया था। और उस वक्त अंपायर थे वो जो लंबे अंपायर हैं साइमन टॉफल अंपायर थे, और एक वो दूसरे अंपायर थे, उन्होंने आउट दे दिया। जी आउट दे दिया था। तो उस वक्त कमेंट्री जो कर रहे थे, एक तो डीन जोन्स मरहूम कर रहे थे और दूसरे माइकल होल्डिंग बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने कमेंट्री में ये कहा था माइकल होल्डिंग ने कि ये है तो रूल, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये जो हो रहा है अच्छा नहीं। तो माइकल होल्डिंग से फिर मैंने राब्ता किया आज ही, मैंने कहा यार आप जो बात कहते हैं हमेशा उसी पे आप कार्बन रहते हैं, तो आज आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे पैट कमिंस पे? तो सुनिएगा। तो पैट कमिंस की मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। क्या आपको पढ़ के सुना देता हूं? वैसे होना नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। एक बंदा क्या कहते हैं, उन्होंने कहा फैन विल ऑलवेज सेलिब्रेट एक्शंस दैट सूट्स देयर टीम। अच्छा। उन्होंने फिर मेरा नाम भी लिखा, सूट्स देयर टीम। हां, मॉरल्स प्ले नो पार्ट। अच्छा। उन्होंने कहा पैट कमिंस इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड हाई मोरल, कुडूस टू हिम। तो ये पैट कमिंस के लिए है, ये आपको माइकल होल्डिंग दे देंगे, फ्रॉम माइकल होल्डिंग, जो बड़ी बात है, बड़ा नाम रखते हैं। क्रिकेटर भी थे, 60 के करीब इन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं, फास्ट बॉलर थे, और उसके बाद से अपने बयानात की वजह से बड़े मशहूर हैं। तो पैट कमिंस को मैं भी कहता हूँ कि बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मैच किस पोजीशन में था ये देखना होगा। अब मैच कितना बड़ा होता है उसके हिसाब से वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये इस पर मैं भी कहता हूँ कुडूस। वैसे मुझे भी थोड़े हैरानगी हुई कि जब ऑस्ट्रेलिया थोड़े एग्रेसिव आते हैं, ऐसा काम करता तो नहीं है। ऐसा नहीं है। पैट कमिंस से अभी आपकी मुलाकात भी हुई थी ना, जब वो कराची में टेस्ट मैच के लिए आए थे। बड़े हम्बल हैं, कितने हम्बल थे। उन दिनों शेन वॉर्न की डेथ हो गई थी, सही, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहीं पर मौजूद थी 2 साल पहले, तो वहां पर भी इनसे बातचीत हुई थी। तो वो लगते तो अनलाइक अदर्स, हां, क्योंकि दूसरे तो होते हैं वो स्लेजिंग वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन इनमें ये रिकी पॉन्टिंग नहीं है, ये स्टीव वॉन नहीं है, सही, इनका मिजाज दूसरा है, सही, ये अच्छे मिजाज के मुझे काफी मींस की कैप्टनसी बड़ी अच्छी। तो अब इंडिया के लोग ये बताएं कि उन्होंने सही किया पैट कमिंस ने या नहीं, ये आपके लिए सवाल है, क्योंकि इससे पहले अश्विन का केस है आपके पास, इससे पहले उस वक्त कप्तान थे गंगुली, जब पाकिस्तान आई थी टीम 2006 में,
पेशावर में वनडे मैच हो रहा था, तो उस वक्त वो सही किया था नहीं किया था, फिर ये डिबेट दूसरी शुरू हो गई। तो माइकल ओल्डी साहब तो बात सही कहते हैं कि ये रूल में है, लेकिन रूल पे है, लेकिन स्पोर्ट्समैन का ख्याल करना चाहिए। चलें पैट के सामने अच्छा किया, तो आज का प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।